हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। हम इसमें देखेंगे कि इस वीडियो में देखेंगे कि फुट नोटिंग कैसे की जाती है। जो हम फुट नोटिंग करेंगे वो ILI पैटर्न का होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो पहले ये समझ लेते हैं कि फुट नोटिंग हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब फुट नोटिंग जो हम रिसर्च पेपर देते हैं या असाइनमेंट देते हैं उसमें क्यों दी जाती है, उसके रीजंस क्या है। पहला रीज़न ये है कि हमारे अगर फुट नोटिंग करते हैं तो हमारे जो असाइनमेंट है, आर्टिकल है, उसको ऑथेंटिक बनाता है, प्लस ओरिजिनलिटी मेंटेन करता है, उसकी रिलेवेंसी हो जाती है। जो रीडर होता है वो क्योंकि वो फर्दर बहुत सारे रीडर्स के पास जाता है तो उस पर्टिकुलर रिसर्च डाटा की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रिसर्च करते हैं। सो फुट नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आर्टिकल या फिर जो भी आप पेपर लिख रहे हैं या असाइनमेंट है उसमें दें। साथ ही फुट नोटिंग सो रीडर जो होता है उसको एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि वो फर्दर अपने नॉलेज को कैसे इन्हेंस कर सकता है। प्लस एक्सटेंसिवनेस एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिसर्च कैन बी कैरीड आउट बाय द राइटर्स। जो राइटर्स होते हैं वो दिखाता है कि किस एक्सटेंट तक कोई राइटर एक रिसर्च करता है। अगर आप ज़्यादा फुट नोटिंग करते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फुट नोटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इससे जो ट्यूटर होता है या फिर कह सकते हैं जो रीडर होता है वो उसको पता चलता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपके जो स्किल एबिलिटीज़ हैं रिसर्च में वो कितनी है। तो इसके अलावा साथ ही आपको पिलग्रिम से बचाता है। कोई भी जो कॉपीराइट कंटेंट है उससे भी आपको ये फुट नोटिंग सेव करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है फुट नोटिंग करना अपने डॉक्यूमेंट्स में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ILI रूल्स क्या है फुट नोटिंग्स के। देखिए जो द जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट और एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ, इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मतलब अपने कह सकते हैं कि फुट नोटिंग के पैटर्न्स को डिवाइस करती है, बनाती है कि कैसे फुट नोटिंग पेपर में करनी है। हम देखते हैं कि चलिए देखते हैं कि फुट नोटिंग की कैसे जाती है। मान लीजिए आपको फुट नोटिंग करनी है और आप अगर किसी अपने पेपर में या आर्टिकल में जब आप किसी सिंगल ऑथर की बुक को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देना होता है नेम ऑफ़ द ऑथर। जैसे यहाँ पे MP जैन है। उसके बाद देना होता है टाइटल ऑफ द बुक, मतलब जो बुक का नेम है वो उसको देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सेपरेटेड बाय कॉमा। मेक श्योर आपको कॉमास, ब्रैकेट ये सब लगानी होंगे। जो जैसे पैटर्न यहाँ पे लिखा गया है उसी पैटर्न को फॉलो करना है अगर आप ILI रूल्स के पैटर्न पे फुट नोटिंग करते हैं। तो जैसे टाइटल ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक जो कि यहाँ पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसके बाद देते हैं पेज नंबर। मेक श्योर कोई भी कॉमा या ब्रैकेट नहीं होगा, डायरेक्टली पेज नंबर देते हैं। फिर अगर एक पेज दे रहे हैं, एक पेज से अगर हम कंटेंट ले रहे हैं तो एक पेज दे रहे हैं। अगर कई सारे पेजेस से दे रहे हैं, जैसे कंटिन्यूस पेजेस से दे रहे हैं, मान लीजिए 6 to 10 पेजेस हम ले रहे हैं तो लिखेंगे 6-10, इस तरीके से लिखा जाएगा। और उसके बाद हमारा जो ये ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट में हम पब्लिशर देते हैं, पब्लिशर का नेम देते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर बुक को पब्लिश करता है कौन पब्लिश करता है, जैसे कमला हाउस इस केस में हम। फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन देते हैं, कॉमा से सेपरेट करके। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मीन कहाँ से वो पर्टिकुलर बुक पब्लिश होते हैं, जैसे सिटी कलकत्ता हो गया या फिर बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। फिर देते हैं एडिशन कि पर्टिकुलर वो जो बुक आप साइट कर रहे हैं वो कौन से एडिशन का है। फिर यार आप दी पब्लिकेशन देते हैं कि वो बुक किस ईयर में पब्लिश हुई है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो ये किसी सिंगल ऑथर के द्वारा, अगर आप सिंगल ऑथर की बुक को यूज़ कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर साइटेशन मेथड को हम यूज़ करते हैं। बट अगर कोई आप ऐसी बुक यूज़ कर रहे हैं जो किसी दो ऑथर ने मिलकर लिखी है, तो उस केस में आपको पहले नेम ऑफ़ द ऑथर देना होगा, जैसे कि इसमें MP जैन है। फिर देना होगा दूसरे ऑथर का नेम, जैसे SN जैन है, एंड से सेपरेट करेंगे। फिर टाइटल ऑफ द बुक, इस केस में जैसे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टाइटल ऑफ द बुक मीन नेम ऑफ द बुक। फिर देंगे पेज नंबर विदाउट कॉमा, जैसे यहाँ पे 38 है। और उसके बाद हम देते हैं ये पब्लिशर का नेम कि उसको पर्टिकुलर बुक को पब्लिश कौन करता है। फिर देते हैं प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नागपुर। फिर अगर एडिशन है उस बुक का तो देते हैं, नहीं है तो एडिशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर देते हैं ईयर ऑफ दी पब्लिकेशन। फिर मेक श्योर आपको जो पब्लिशर से रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं वो ओपन ब्रैकेट में मेंशन करने होते हैं। अगर मान लीजिए ये तो किसी बुक को 2 ऑथर ने लिखा है और कोई अगर ऐसी बुक है जिसको कई सारे ऑथर्स मिलकर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बुक है
ABCD करके कोई बुक है। इस बुक को लिखने के लिए 3 पर्सन यूज हुए हैं। 3 पर्सन ने मिलकर लिखा है XYZ। अगर ये 3 पर्सन मिलके इस पर्टिकुलर बुक को लिखते हैं तो कैसे उस केस में कैसे साइटेशन करेंगे, या फिर 3 से ज़्यादा हो गए, अगर मान लीजिए 5 पर्सन आ गए, X1 भी आ गया, Y1 भी आ गया और Z1, तो ऐसे केस में हम सारे राइटर्स के नेम नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हम जब मल्टीपल ऑथर आ जाते हैं किसी सिंगल बुक के लिए, तो क्या करते हैं, हम सिर्फ करते हैं कि पहले 2 ऑथर के नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर सेपरेट करते हैं कॉमा से, फिर लिखते हैं it.al। इट्स मीन इसका मीनिंग होता है एंड अदर पीपल। हम सिर्फ 2 ऑथर्स के नेम देते हैं, उसके बाद it.al करके फिर सेपरेट कर देते हैं, फिर सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। टाइटल ऑफ द बुक मतलब नेम ऑफ द बुक विदाउट कामा, फिर देते हैं पेज नंबर, और उसके बाद आता है पब्लिशर का एड्रेस, मतलब पब्लिशर कौन है, पर्टिकुलर बुक को पब्लिश कौन कर रहा है, फिर प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन कहाँ से पब्लिश होती है, फिर एडिशन कौन सा है बुक का, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जैसे इस केस में देखिए, अगर मल्टीपल ऑथर्स ने मिलकर एक बुक को लिखा है तो उसने इस साइटेशन को कैसे दिया गया है, आई में पहले 2 ऑथर्स के नेम लिख दिए हैं, जैसे जेरियल मैसाओ, रिचर्ड ए मेरिल, फिर यहाँ पे कॉमा करके it.al। इससे ये इसका मीनिंग होता है एंड अदर पीपल आल्सो इंक्लूडेड। उसके बाद देते हैं नेम ऑफ द बुक कि आप कौन से बुक से पर्टिकुलर बुक से आपने साइट किया है अपने कंटेंट को, फिर देते हैं पेज नंबर विदाउट कामा, फिर पब्लिशर से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होते हैं, जैसे पब्लिशर कौन है उस पर्टिकुलर बुक का, जो आप जिस बुक को साइट कर रहे हैं, फिर कहाँ से पब्लिश होकर चली है, फिर एडिशन, फिर लास्ट में ईयर देते हैं। अगर कोई आप एडिटेड बुक यूज़ कर रहे हैं, जो आप देखेंगे कि अगर आप कोई एडिटेड बुक यूज़ कर रहे हैं जो किसी सिंगल ऑथर के द्वारा है, मतलब जो बुक है वो पर्टिकुलर एडिट की गई है, उस बुक को अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो सिंगल ऑथर के द्वारा है, तो देखिए पैटर्न सारे वही सेम फॉलो करेंगे जो पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा कि नेम ऑफ द एडिटर, उस बुक को कौन एडिट किया है, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे e.d, फिर मेक श्योर ये ओपन ब्रैकेट होगा। देखिए ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये होता है ओपन ब्रैकेट। फिर देते हैं नेम ऑफ द बुक, फिर देते हैं विदाउट कामा पेज नंबर, उसके बाद देते हैं पब्लिशर से रिलेटेड जितने भी एड्रेस होते हैं, जैसे पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर देते हैं एडिशन और उसके बाद ईयर। जैसे एग्जांपल की देखते हैं, जैसे नेम ऑफ द एडिटर था नीलेंद्र कुमार, फिर ये मेक श्योर ये चेंजेस होता है अगर आप कोई एडिटेड बुक यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक जो कि यहाँ पे है नाना P ए ट्रिब्यूट इस बुक का नेम है। फिर पब्लिशर के जितने भी एड्रेस होते हैं, जैसे यूनिवर्सल पब्लिकेशन है, कहाँ से पर्टिकुलर बुक पब्लिश हुई है, उसके बाद ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। अगर एडिशन है तो देंगे, नहीं है तो लीव कर देते हैं। अगर दो ऑथर ने उसी बुक को लिखा है, तो मतलब एडिट किया है उसी बुक को, बस यहाँ पे मेक श्योर हम लास्ट वाले स्लाइड में जब सिंगल ऑथर ने लिखा था तो e.d यूज़ करते थे और ओपन ब्रैकेट देते थे, बट यहाँ पे e.s यूज़ करेंगे। बाकी पूरा सेम डिटेल्स रहेगा, जैसे नेम ऑफ द एडिटर SK वर्मा, और क्योंकि 2 एडिटर्स हैं तो नेम ऑफ द एडिटर SK वर्मा, RK मित्तल, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, मतलब एडिटर्स, EDS स्टैंड्स फॉर एडिटर। फिर टाइटल ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्लोबल वर्जन, फिर पेज नंबर, मेक श्योर कोई कामा नहीं होगा। फिर आता है पब्लिशर से रिलेटेड सारे एड्रेस देने होते हैं, जैसे पब्लिशर कौन सा है, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, अगर एडिशन है तो देंगे, नहीं है तो लीव कर देते हैं, और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सेम चीज़ फॉलो करते हैं अगर किसी बुक को मल्टीपल एडिटर्स ने एक ही बुक को मान लीजिए ये एक बुक है जिसका नाम है ABC, और इस बुक को जो एडिट करने वाले हैं वो हैं XYZ, फिर X1 X2 X3, मान लीजिए इतने लोगों ने मिलकर इस पर्टिकुलर बुक को एडिट किया है। उस केस में सबसे पहले वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, एडिटर, नेम ऑफ द एडिटर्स, किसने एडिट किया है, सिर्फ हम 2 ही एडिटर्स के नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं सेपरेट करके कॉमा लगा के et.nl, इट्स मीन एज अर्लियर मेंशन्ड एंड अदर पीपल।
एंड अदर पीपल। देखिए पढ़ने वाला जो आपके फुट नोटिंग को पढ़ रहा होता है वो इतना समझदार होता है कि इसका मीनिंग क्या है, या फिर जिन लोगों को नहीं पता है वो सर्च करते हैं, या फिर अभी आप जान सकते हैं it.al मीन्स अनदर पीपल, फिर लिखते हैं EDS, मेक श्योर EDS होगा, नॉट ED होगा, यहाँ पे S लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी ब्रैकेट में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर देते हैं नेम ऑफ द बुक, फिर विदाउट कामा पेज नंबर, उसके बाद पब्लिशर से रिलेटेड सारे एड्रेस, जैसे पब्लिशर कौन है, पब्लिकेशन कहाँ से पब्लिश होती है, एडिशन कौन सा है, ईयर कौन सा है, जैसे यहाँ पे छत्रपति सिंह PK चौधरी। फर्दर राइटर्स के नेम नहीं लिखे गए हैं, कॉमा लगा के it.al. ओपन ब्रैकेट में हमने दिया है ADS मतलब एडिटर्स, फिर नेम ऑफ द बुक टूवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, फिर पेज नंबर, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट में हम देते हैं पब्लिशर से रिलेटेड सारे एड्रेस। अगर कोई आप डाटा यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो उस डाटा को असेंबल किया गया है या प्रिपेयर किया गया है, तो सबसे पहले हम देते हैं उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, फिर देते हैं टाइटल जैसे इंडेक्स टू इंडियन लीगल पीरियोडिकल्स, फिर आता है पब्लिशर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे ILI एग्जांपल के लिए डेली कहाँ से पब्लिश होती है, फिर ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फुट नोटिंग कैसे की जाती है। ILI मेथड को फॉलो करते हैं हम। फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि कैसे वेबसाइट को एडिट किया जाता है, कैसे केस लॉस को एडिट किया जाता है। टिल फॉर गुड बाय अंटिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।